संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें हम संधि सीखेंगे। संधि क्यों कहते हैं? संधि होता है जोड़, मिलाप, और इसमें वर्णों को जोड़ा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं सामने अ प्लस ए, अ प्लस अ। अब स्वर संधि को स्वर संधि क्यों कहते हैं बच्चों? प्लस से पहले अगर स्वर है तो स्वर संधि, प्लस से पहले व्यंजन है तो व्यंजन संधि, प्लस से पहले विसर्ग है तो विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। अब इसको हम अच संधि क्यों कहते हैं? आपने 14 माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं, ठीक है बच्चों। लघु सिद्धांत कौमुदी के चैप्टर नंबर 1 के मैंने 4 वीडियो अपलोड करे हैं और आपको समझाए थे कि 14 माहेश्वर सूत्रों से कैसे हमारी वर्णमाला निकली है। तो 14 माहेश्वर सूत्रों में से पहले जो 4 सूत्र हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहले सूत्र का पहला अक्षर है अ और लास्ट सूत्र का लास्ट लेटर है च। अगर हम इसको अ और च को ऐड कर दें तो बनता है अच। ये होता है अच प्रत्याहार, ठीक है। प्रत्याहार बनाने भी आपको सिखाए थे, तो ये हमने बनाया यहाँ पर एक अच प्रत्याहार। प्रत्याहार कैसे बनाते हैं? अगर हमें अच प्रत्याहार बनाना है तो हमने क्या करना है? अ लेटर और च लेटर को ज्वाइन कर दिया तो बन गया अच, ठीक है। और अच प्रत्याहार में कौन सी लेटर आ गई, ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर सूत्र का जो लास्ट लेटर है उसे हटाना पड़ेगा। तो हमने ये लेटर हटा दिए, तो कौन से लेटर बची? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। तो अच प्रत्याहार में कौन सी लेटर आई? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। तो ये स्वर है या व्यंजन है ना, स्वर। तो इसलिए हम इस संधि को क्या बोलेंगे? स्वर संधि। तो अच संधि इसीलिए इसका नाम है क्योंकि अच में सारे स्वर हैं। अब अच संधि यानी कि स्वर संधि का फर्स्ट पार्ट है दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ ही है बड़ा, तो इसमें जो रिजल्ट बनकर आएंगे वो स्वर बड़े होंगे। अकह सवर्णी दीर्घा, ये इस संधि का सूत्र है। बच्चों, संधि का प्रश्न आता है तो सूत्र भी लिखना होता है और संधि भी करनी होती है, ठीक है। प्रश्न पत्र में जैसा लिखा होता है। तो आपको जब कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम देते हैं और कंपटीशन लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर जो संधि के क्वेश्चन होते हैं वो विद सूत्र होते हैं। तो 1 नंबर होता है सूत्र बताने का। तो इसका है अकह सवर्णी दीर्घा। अक में कौन से हो गए? ये अ लेटर हो गया, ये का, तो बनेगा इससे अक प्रत्याहार। तो अक से परे यानी कि अक के बाद में अगर कोई सवर्ण स्वर होता है, अक प्रत्याहार है और उसके बाद कोई सवर्ण स्वर है प्लस सवर्ण स्वर है, तब हमारी बनती है ये स्वर संधि। सवर्ण मतलब सेम टाइप का स्वर, जैसे अ के बाद अ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ। अगर ऐसा होता है तो वो जो लेटर होता है वो बड़ा हो जाता है, जैसे अ और अ, तो आंसर हो गया आ। अब अ के बाद अगर आ होता या यहाँ भी अ के बाद आ होता तो भी आंसर आ होता। ऐसे ही ई या ई के बाद अगर ई या ई आ जाए तो आंसर आएगा ई। सेम ऊ और सेम री। री का दीर्घ होता नहीं है, इसलिए री को यहाँ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आइए अब हम उदाहरण से समझते हैं। विद्या प्लस अर्थी में आ प्लस अ है, तो आ प्लस अ, तो इनका दीर्घ क्या होगा? आ। तो आंसर क्या बनेगा? विद्यार्थी। ऐसे गुरु प्लस उपदेश का उ प्लस उ क्या बनेगा? उ। तो हम कैसे लिखेंगे? गुरूपदेशः। ये जो विद्यार्थी मैंने लिखा है ना बच्चों, ये द प्लस य है, तो मैं जैसे द लिख रही हूँ यहाँ पर और इसके बाद मैंने ये य ज्वाइन कर दिया है, तो ये बन गया द। ये ध और घ नहीं है, ध्यान रखिए। हरि प्लस इच्छा में ई है और ई है, तो ई और ई मिलकर क्या बन गया? बड़ी। तो आंसर क्या बनेगा बच्चों? हरिच्छा। प्रति प्लस इच्छा में ई प्लस ई क्या बनेगा? बड़ा ई। तो ई प्लस ई क्या हो गया? बड़ा ई, तो प्रतीक्षा। पितृ प्लस ऋणम, री प्लस री क्या बनेगा? री।
तो हमने क्या लिखना है, प्रतीक पितृ प्लस ऋणम, री प्लस री क्या बनेगा, बड़ा री। तो हमने पितृ लिखा बच्चों, ऐसे पितृ लिखते हैं ना। अब इसका बड़ा री कैसे करेंगे, एक बार और इसको घुमा दीजिए सी की तरह जैसे, तो ये बन गया पितृ, फिर ण, फिर म, बन गया पितृणम। सूर्य प्लस अस्त, अ प्लस अ क्या बनेगा, आ, तो सूर्य प्लस अस्त क्या बना, सूर्यास्तः। रजनी प्लस ईशा, ई प्लस ई क्या बनेगा, ई, तो आंसर क्या बना, रजनीशः। है ना आसान संधि बच्चों। अब है गुण संधि। गुण संधि, गुण में गुण स्वर होते हैं। अब गुण स्वर कौन से हैं उसको बताने के लिए एक सूत्र है। ये गुण स्वर का सूत्र है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, अ, अत से अ ले लिया हमने, लिखा अत, एंग और गुणा, ये है ना। तो अत से हमने लिखा अ, ए और ओ, ये गुण स्वर होते हैं। क्योंकि एंग जो ये प्रत्याहार है इसमें हमने ए और ओ दो स्वर लिए ना, लास्ट लेटर तो हम लेते नहीं है क्योंकि लास्ट लेटर तो साइलेंट हो जाता है ना। इत संज्ञा होती है ना लास्ट लेटर की, 14 माहेश्वर सूत्रों में जब हमने पढ़ा था। तो अ, ए, ओ ये होते हैं गुण स्वर। अगर गुण स्वर का सूत्र पूछा जाए तो आप लिखेंगे अदिंग गुणा। और गुण संधि का सूत्र अगर पूछा जाए तो ये गुण संधि का सूत्र है कि अ या आ के बाद अच आने पर गुण संधि होती है, यानी गुण स्वर बन जाते हैं। गुण स्वर कौन से हैं, ए और ओ। अ या आ के बाद अगर ई आएगा तो आप लगा दोगे ए, अ या आ के बाद ऊ होगा तो आप बना दोगे ओ। अब आर तो इसमें है नहीं, अ ई ओ ही है। आर कहाँ से आया है, इसके लिए हमने सूत्र पढ़ेंगे उरण रपराहा। उरण रपराहा का क्या मतलब है कि वो जो री होता है ना, उस री के बारे में बताया जा रहा है कि री के स्थान पर जो अण आ रहा है, अण में कौन से अ ई ऊ लेटर होते हैं, होगा तो वह र के साथ होगा, वह र के साथ होगा। तो यहाँ पर अ हो गया और अ के साथ हमने फिर यहाँ पर र लगा दिया तो बन गया अर। अब अ प्लस ई ए क्यों होता है ये समझ लीजिए। अ उच्चारण स्थान अगर हम देखते हैं, उच्चारण स्थान में भी हमने कराए थे आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और अ का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ, ठीक है। और जो ई होता है उसका उच्चारण स्थान होता है तालु, और कंठ और तालु जो उच्चारण स्थान है वो होता है ए का, ठीक है। तो कंठ और तालु की बात की जाए, कंठ और तालु को मिलाया जाएगा तो कंठ तालु ही तो बनेगा। और कंठ तालु कौन सा उच्चारण है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ए का। ए जो शनम तालु हमने याद किया था। तो अ प्लस ई जो होगा वो बनेगा ए। अब अ प्लस ऊ जो है ओ कैसे बना, अ का उच्चारण स्थान हमने पढ़ा कंठ, ठीक है, कंठ। और ऊ का क्या होता है, ऊ बोलने में लिप्स काम करते हैं ना, तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। तो और कंठ और ओष्ठ जो होता है वो उच्चारण स्थान किसका होता है, ओ का। तो अ और ऊ मिलकर क्या बनेगा, ओष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ मिलकर क्या बनेगा, कंठोष्ठ, ठीक है। तो अ प्लस ऊ मिलकर क्या बन गया, ओ। और उरण रप्रह सूत्र से अ प्लस री क्या बन गया, अर। अब हम समझते हैं उदाहरणों से। आ प्लस ऊ बनेगा बच्चों ओ, तो महा प्लस उत्सव क्या बनेगा, महोत्सव। गण प्लस ईश में अ प्लस ई बनकर क्या बनेगा, ए, तो बन गया गणेश। देव प्लस ऋषि में अ प्लस री बन के क्या बनेगा, अर, तो क्या बन गया हमारे पास, देवर्षि। देवर्षि कैसे बन गया, अ प्लस री अर, तो देव के व का अ लग गया व में और री का र बन गया शी के ऊपर जो आया है। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु मिलकर क्या बन गया, ग्रीष्म ऋतु। अ प्लस ई ए बनता है तो गज प्लस इंद्र क्या बन गया,
गजेंद्रः। चंद्र प्लस उदय, अ प्लस उ क्या बन गया? ओ। तो क्या बन गया? चंद्रोदयः। महा प्लस उदय बनेगा महोदय, महोदय ओ बीच में आ गया, तो अ प्लस उ सी तो ओ बनना था हमारा, तो महान में महा होता है ना, तो महा प्लस उदय। ये महा प्लस उदय है। देव प्लस ऋषि देवर्षि होता है बच्चों। वार्षिकोत्सव, ओ की मात्रा किससे आई है हमारी? अ प्लस उ से, तो ये शब्द क्या बना हमारे पास? वार्षिक प्लस उत्सव। महिषा में महा क्या लगाए हम साथ में? ईश्वर का ईश होता है ना, ईश्वर, तो ईश, तो महा प्लस ईशा क्या बनेगा? महिषः। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है बच्चों? वृद्धिर एचि, यानी अ या आ के बाद एच आने पर वृद्धि संधि होती है। देखो, गुण संधि हो या वृद्धि संधि हो, अ या आ पहले आ रहे हैं लेकिन बाद में अ या आ नहीं होंगे। अगर अ या आ बाद में आ गए तो वो तो दीर्घ संधि हो गई ना, तो असमान स्वर। तो वृद्धि संधि में जो प्लस के बाद वाला लेटर है ना, वो बढ़ जाएगा। तो एच में कौन से स्वर रहते हैं? एच प्रत्याहार है ना हमारे पास, ए आई, ए ओ आई औच, तो ए और च मिलकर एच बन गया था। तो यहाँ पर एच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आ गए? ए आई ओ औ। तो अब हम इनको विद एग्जाम्पल समझते हैं। ए का तथा प्लस ए, तो प्लस के बाद क्या है? ए, प्लस के बाद जो लेटर है उसे हमें बड़ा करना है, तो हमने क्या करना है? तथा प्लस ए का क्या बनेगा? आ प्लस ए क्या बन गया? आई, तो तथा ही बन गया, और फिर व लगा दिया, क्योंकि आ और ए को हम प्लस कर रहे हैं, उससे एक न्यू लेटर बना रहे हैं, तो त थ व ही बचा। आ और ए को तो हमने ज्वाइनिंग में ले लिया ना, तो ज्वाइनिंग का रिजल्ट क्या हो गया? आई। ऐसे अ प्लस ए इज इक्वल टू अ प्लस ए इज इक्वल टू आई। तो मत प्लस ऐक्यम क्या बना यहाँ पर? मतैक्यम। ठीक है, ये इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट है। जल प्लस होगा अ प्लस ओ, प्लस के बाद क्या है? ओ, तो ओ को क्या करेंगे? औ। जो प्लस के बाद लेटर है उसी को बढ़ाएंगे। अब ए है तो आई हो जाएगा, तो आ और ए के स्थान पर हमने आई करना है, तो अगर सा में से आ में हटा दूं तो बचेगा सा, और ए को जब मैंने आई कर दिया तो ये ऐसे आई की मात्रा आ गई, फिर श और आ, सही श। तब प्लस ओ, तब प्लस के बाद क्या है? ओ, तो क्या बनाएंगे? तवोदनम। नैव में क्या है? संधि विच्छेद कर रहे हैं हम, तो न प्लस एव, तो क्या बनेगा? नैव। महा प्लस औषधि क्या बना? महोषधि। एक आई का में आई है, तो आई पहले क्या था? ए, एक था ना, प्लस के बाद वाले ए को ही तो हमने आई करा था, उससे पहले भी एक था, तो एक प्लस एक कहा क्या बना? एक आई कहा। अब महोजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, तो क्या बनेगा? महोजस्वी। अब हम करते हैं यण संधि। यण संधि का सूत्र है बच्चों इको यणची। इको यणची में क्या है? इका है, यण है और अची है, यानी कि इक के बाद अच आना चाहिए, तब इस कंडीशन में जो इक है वो यण बन जाएगा। इक प्रत्याहार कैसे बनाएंगे? हमने ई यहाँ से लिया, क लेटर यहाँ से लिया, तो कौन कौन से बन गए लेटर? ई ऊ री री और री। जब भी कोई स्वर लेंगे तो उसका ह्रस्व दीर्घ दोनों रूप लेंगे, ठीक है, और री का दीर्घ होता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये हम फर्स्ट चैप्टर में बता चुके हैं। तो ई चेंज होगा या में, ठीक है, इच्यु शानाम तालु करा था ना आपने, तो तालु को तालु में ही चेंज होगा। ऊ जो है व में चेंज होगा, ठीक है। री जो होगा वो र में चेंज होगा, री जो होगा ल में चेंज होगा। तो एक यण अची, तो क्या होगा?
इक के बाद अच आने पर इक को यण हो जाता है, ये इस सूत्र का अर्थ है। अब हम करते हैं इसको उदाहरण से। तो हमने ई चेंजेस टू य करना है बच्चों, ई चेंजेस टू य, ऊ चेंजेस टू व एंड री चेंजेस टू र। और ई जो है ये छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, ऊ भी छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, और री भी छोटा बड़ा कोई सा भी हो सकता है। अब जैसे अभी आस में ई छोटा है, फिर आ है, तो ई प्लस आ क्या बनेगा, य। तो हमने अभी का आ लिया, फिर भ लिया, फिर ई को हमने य बना दिया, फिर आस का आ ले लिया, फिर स ले लिया, तो बन गया अभ्यास। अब है स्वर, सु प्लस अर क्या बनेगा, ऊ को हमने व बनाएंगे, तो स आधा है, उसमें ऊ लगने से पूरा था, तो हमने ऊ को व बना दिया। अब व भी आधा रहेगा अगर उसमें अ ना मिला जाए, अर में अ है तो हमने इसको पूरा कर दिया, व प्लस अ व बन गया। फिर र, स्वर संधि का देखिए, स्वर भी इसी का एग्जाम्पल, व्यास, वी प्लस आस, तो व में ई की मात्रा थी वो य बन गई, और य जो है आ की मात्रा से या बन गया। फिर स, व्यासः। फिर सु प्लस आगतम क्या बनेगा, वेरी गुड, स्वागतम। नदी प्लस आकृति क्या बनेगा, न द ले लिया हमने, द में हमने आधा द में य ऐड कर दिया, यह हो गया। फिर आ की मात्रा, फिर क्री और फृति, नद्याकृति। मातृछम, मातृ में जो है त लेटर जो है वो त लेटर में री जुड़ा हुआ है, ठीक है, त प्लस री है तो मातृ हो गया। अब अगर हम इस त लेटर में जो री है इसको र में ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, त प्लस र, तो क्या बनेगा हमारे आंसर, त्र, ठीक है। तो हम हमारे पास है मातृ प्लस इच्छा, तो मातृ प्लस इच्छा में हमने त प्लस र, त्र हो गया, फिर मातृच्छम। क्यों हो गया, क्योंकि री जो है वो र में कन्वर्ट हो रही है, री को हम बना रहे हैं र, और र बनाने के बाद फिर ई की मात्रा आई, तो मातृच्छ। त्र कैसे आया यहाँ पर बच्चों, ध्यान रखिए, त प्लस र त्र होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही जैसे मातृच्छा था ऐसे ही पितृ प्लस उपदेश क्या हो गया, नहीं, त में री लगा था तो री को हमने रा बनाया, त प्लस र त्र हो गया। फिर ऊ की मात्रा डालेंगे क्योंकि उपदेश में ये ऊ है, फिर पितृपदेश। लृ प्लस आकृति, लृ का ल बनाएंगे तो आ की मात्रा आकृति से ले लिया तो बन गया लाकृति ही। क्लियर है बच्चों। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है एचो अयावह। एचो में क्या है, एच, अय, अव, आय, अफ। तो इसके रिजल्ट क्या है, एच, अय, अव, अय, आव। कब होता है, जब एच के बाद अच आता है। एच क्या है, ए, ओ, आई, औ। एच में ही स्वर आते हैं ना, तो ये एच प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार है तो एच के बाद अगर अच आता है तो रिजल्ट क्या होता है, ए को अय, आई को आय, ओ को अव और औ को आव। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमने क्या सीखा इसमें, ए चेंजेस टू अय, आई चेंजेस टू आय, ओ चेंजेस टू अव एंड औ चेंजेस टू आव। एक न लेटर है उसमें ए की मात्रा हो गई तो ने बन गया, तो ए प्लस अ हमने क्या सीखा है, अय, तो हम न लिखा हमने, न के ए को हमने अय बनाना है, तो अय का अ से न पूरा हुआ ये हमारा, फिर य लगा दिया तो नय बन गया, फिर न डालेंगे, फिर म का लेटर डालेंगे तो नयनम शब्द बन गया। भो प्लस अति, ओ को हमने बनाना है अव, तो भ लिखना है, भ में जो ओ की मात्रा उसको अव में कन्वर्ट करेंगे तो भ का अ पूरा हो गया, फिर व लगा दिया, व, फिर अति के अ, जो ये अति का अ है इससे व पूरा हो गया तो भवती शब्द बन गया हमारे पास।
फिर नई प्लस अका है, नई प्लस में आई जो है हम किस में, आई को आय में चेंज कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, नाय, आई आय बन गया, फिर अ से यह पूरा हो गया, फिर का बन गया नाय कहा, फिर नौ प्लस इकहा नाविकहा। ठीक है बच्चों। अब ये शब्द है मुनय। अब हमें देखना है कि ये संधि कर दिया है हमने, तो ये अय कहाँ से आया, अय हमारा यहाँ से आया बच्चों, ए चेंजेस टू अय, तो यानी कि शब्द क्या था, मुनि, मुनि शब्द था, तो मुनि का जो ए था वो अय बन गया। ठीक है, तो अब ए की मात्रा कहाँ से आ गई, यानी कि प्लस के बाद ए लेटर है, स्मॉल ए है ना, तो ए की मात्रा आई तो नहीं लिखा ना पर। अब है यहाँ पर चयनम, तो अय किसका आंसर है, ए का, तो च लेटर में हम क्या डालें, ए लेटर, तो चे बन गया। और फिर उसके बाद अय का य कंप्लीट किससे हो रहा है, अ से, फिर न, फिर म। गायंती में आय है, तो आय किससे बन रहा है हमारा, आई से, तो यानी ग लेटर में क्या डालें हम, आई की मात्रा, तभी तो आई आय बनेगा। फिर उसके बाद क्या है, गाय शब्द बन गया गई से, फिर बचा क्या, अंती, तीतहंती पढ़ते हो ना आप, गायंती। फिर गवे, गवे में अव किसका आंसर है, ओ का, तो ग में कौन सी मात्रा डालूं मैं, ओ की। फिर गो तो गव बन गया, अब बचा है ए की मात्रा, तो ये हमारा आ गया ए लेटर। अब है भावुका, अब आव किसका आंसर है, औ का, तो भा में कौन सी मात्रा डालूं मैं, औ की। और फिर ये ऊ की मात्रा कहाँ से आएगी हमारा, ये यहाँ ऊ लिख दिया, फिर कह हमने एज इट इज लिख दिया, तो क्या बन गया, भावुकः। क्लियर बच्चों। अब है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र है ये, एंगः पदान्ताद् इति, एंगः पदान्ताद् इति। यदि पद के अंत में, पद क्या होता है, वर्ड, अभी जो हमने अयादी संधि करी थी वो हमने किसी लेटर के एंड में डाला था, जैसे न में हमने ए की मात्रा डाल दी, भा में ओ की मात्रा डाल दी। ठीक है, अब है लेटर और वर्ड में फ़र्क होता है। ठीक है, लेटर तो हो गया, जैसे का में ए की मात्रा डाल दी, का में ई की मात्रा डाल दी, ये हम काम कर रहे थे। अब हम कर रहे हैं वर्ड। वर्ड होता है शब्द रूप का कोई शब्द, तो किसी शब्द रूप के शब्द में अगर मात्रा ए या ओ की आ जाए और उसके बाद आ जाए अस्वर, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो प्लस से पहला सीन होता है उसको एज इट इज़ रखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर रखा है, और जो ये अ होता है इसको हम अवग्रह बना देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ करा। अब जो ये ते दिख रहा है ना आपको, ये ते जो है वो शब्द रूप का शब्द है। अब आप कहोगे कौन सा शब्द रूप का शब्द आ गया, ये है तत् शब्द रूप का, सह तौ ते। समझ में आ गया बच्चों। ऐसे विष्णु, ये शब्द रूप का शब्द है। अब इसमें प्लस से पहले आपको ए या ओ मिलेगा, प्लस से पहले आपको या तो ए मिलेगा या ओ मिलेगा, और ये ए और ओ किसी शब्द रूप का शब्द होना चाहिए, और उसके बाद होगा अ लेटर, तो ए ओ तो एज इट इज़ रहेंगे जैसे के तैसे, और अ जो है वो अवग्रह में चेंज हो जाएगा, जैसे कि अंते अपी में, अंते का देखो, अंते एज इट इज़ है ना यहाँ पर, बस ये जो अ है इसको हमने अवग्रह बना दिया है। ठीक है बच्चों, इसमें अयादी और पूर्व रूप में फ़र्क है। अयादी में किसी लेटर में लगा हुआ था, किसी अक्षर में लगी थी मात्रा, लेकिन पूर्व रूप में किसी शब्द के एंड में लगी है, शब्द रूप के शब्द के एंड में, और केवल यहाँ पर दो ही मात्राएं चल रही हैं, छोटा ए या छोटा ओ। ठीक है बच्चों, ये सप्तमी विभक्ति में ये मात्राएं आपको मिल जाती हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हरे प्लस अफ, इसमें क्या करा हमने, जो प्लस से पहले वाला सीन है वो एज इट इज़ यहाँ पर है, और ये जो अ था इसको हमने अवग्रह में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखो ये अवग्रह, ये अवग्रह, ये अ यहाँ बन गया। ठीक है, और ये जो अ है वो यहाँ अवग्रह बन गया, ये जो अ है वो यहाँ पर अवग्रह बन गया, और जो पहले वाला सीन है वो एज इट इज़ है। जैसे विष्णु प्लस अत्र है, तो ये क्या हुआ,
विष्णु को विष्णु ही रहने दिया है और जो प्लस के वाला अ है इसको हमने अवग्रह बना दिया है। ठीक है बच्चों। अब है पररूप संधि। पररूप संधि इसका ऑपोजिट है। पूर्व रूप में प्लस से पहले का सीन एज इट इज़ रखते थे और पर रूप में प्लस के बाद वाला सीन एज इट इज़ रखेंगे। मात्राएं वहाँ पर भी वहीं ए और है, वहाँ पर भी मात्राएं ए और होते हैं। इसका है सूत्र एंगी पर रूपम, ये इसका सूत्र है। तो अकारांत उपसर्ग होना चाहिए, ठीक है, और उपसर्ग के बाद एंग हो, ए और ओ हो तो प्लस के बाद जो लेटर है वो माना जाएगा। जैसे प्र प्लस एजते प्रजते, उप प्लस ए ही उपे ही, प्र प्लस ओशति प्रोशति। ठीक है बच्चों। तो पूर्व रूप में हमने प्लस के पहले वाले सीन को एक्सेप्ट करना है और पर रूप में प्लस के बाद वाले सीन को एक्सेप्ट करना है। अब है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि का ये सूत्र है, ये संधि का सूत्र है, प्रकृति भाव संधि का सूत्र। प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, प्लुत स्वर हो या प्रगृह्य स्वर हो, ठीक है, और उनके बाद अचि हो यानी कि स्वर हो, कोई भी स्वर हो जिसमें सप्तमी विभक्ति लगी ना अचि में, तो वो होता है प्लस के बाद वाला सीन। तो प्लुत या प्रगृह्य स्वर के बाद अगर कोई स्वर आता है तो फिर हम ये वाली प्रकृति भाव संधि करते हैं। प्रकृति भाव का मतलब है कि एज इट इज़, जो जैसा उसको वैसा ही छोड़ दो, बस प्लस का साइन हटा दो। ठीक है। अब आपको जानना पड़ेगा कि प्रगृह्य स्वर क्या होते हैं, प्लुत स्वर क्या होते हैं। तो ये प्रगृह्य स्वर के लिए सूत्र है, ये जो सूत्र है ये प्रगृह्य सूत्र के लिए प्रगृह्य संज्ञा सूत्र है। अगर आपसे प्रगृह्य संज्ञा सूत्र पूछा जाए तो आप कहेंगे ई दू दे द्विवचनम। इसका मतलब क्या है, ई स्वर हो या फिर ऊ स्वर हो या फिर ए स्वर हो, ये आपके होते हैं प्रगृह्य, ये होते हैं द्विवचन के रूप। जब आप द्विवचन पढ़ते हो ना तब ये आते हैं। जैसे मुनि शब्द का रूप करते हो आप, मुनि, मुनि, मुनि बोलते हो ना आप, द्विवचन। जैसे हम बोलते हैं साधु, साधु, ऊ आ गया। अब ए कैसे आया, जैसे लता, लते, लतः, लते। तो ये द्विवचन के रूप हैं, ठीक है, शब्द रूपों में। तो ये शब्द रूपों में जब द्विवचन के ई, ऊ और ए हो जाएं तब हम कहेंगे प्रगृह्य स्वर। और प्लुत स्वर कौन से होते हैं बच्चों, हमने लेसन नंबर 1 में 3 टाइप्स के स्वर पढ़े थे, ह्रस्व, दीर्घ एंड प्लुत। ह्रस्व को जिनमें 1 मात्रा का समय लगी, दीर्घ जिनको 2 मात्रा का समय लगी, प्लुत जिनको 3 मात्रा का समय। ह्रस्व स्वर हमने बोला अ, ठीक है, और अ से बोलने में टाइम लगता है, डबल टाइम लगता है आ बोलने में। फिर जब हमें आ में भी हम ये 3 का साइन डाल देंगे आ, तो उसमें 3 गुना समय लगेगा, तो उसको हम कहेंगे प्लुत। और प्लुत के लिए साइन ये होता है 3, जो हिंदी का 3 लिखा जाता है। इस कंडीशन में आने पर हम क्या करते हैं, केवल प्लस हटाते हैं और शब्दों को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। जैसे कवि प्लस आगतो, इसका आंसर बनेगा कवि आगतो। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया ना बच्चों, एज इट इज़ छोड़ दिया। प्रकृति होती है स्वभाव, एज इट इज़ छोड़ दो, कुछ नहीं करना। प्लस के बाद वाला और प्लस के पहले वाले लेटर को एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो कवि में ई की मात्रा है, कवि जो शब्द है वो द्विवचन का शब्द है, आगतों में आ है। ऐसे राम आगच्छ, राम आगच्छ में क्या है, राम है जिसमें 3 का साइन डला हुआ है, ठीक है, तो ये प्लुत स्वर है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, राम आगच्छ। ठीक है, समझ गए। तो प्रकृति भाव का मतलब है एज इट इज रखना है, बस प्लस हटा दो आप और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। अब हमने जो संधि के सूत्र पढ़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख लेते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा, गुण संधि का आद गुणः,
वृद्धि संधि का वृद्धिरेचि, इको यणचि, यण संधि का अयादि का एचो अय आव अय आयवह, ठीक है, एचो अयव आय आवह। पूर्व संधि का एक गह पदांदति और पर रूप का एंगी पर रूपम और प्रकृति भाव का प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। ठीक है बच्चों, तो ये संधि के सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्वर संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आओगे। ये जो मैंने संधि का वीडियो अपलोड करा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपलोड किया है। तो आपको जब सीनियर क्लास में आप होते हैं, कॉलेज में, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो, तो आपको उसमें सूत्र भी बताना होता है, तो इसलिए सूत्र के साथ संधि है। और मैंने संधि का, स्वर संधि का एक वीडियो पहले भी अपलोड कर रखा है, जो मेरी ये ग्रामर की प्लेलिस्ट है इसी चैनल की। उसमें प्लेलिस्ट में आपको, ग्रामर की प्लेलिस्ट में संधि के 3 वीडियो मिलेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वो स्कूल लेवल की संधि है और ये संधि आपकी कॉलेज लेवल की और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की संधि है। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब